मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी मीठी मुस्कान के साथ उपस्थित हो रहे हैं। आज के इस महाप्रसंग में हम सभी शिक्षा से जुड़े संस्कृत विषय से जो विद्वानों ने श्लोकों में जो कहा है उसका विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने कहा, संस्कृत के विद्वानों ने लिखा कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात इसका भावार्थ है कि विद्या विनम्रता देती है। यह छात्र लोगों के लिए है, छात्र की संस्कृत के विषय की पढ़ाई है। आगे पंक्ति में विद्वानों ने लिखा कि आलस्य मनुष्य शरीरे महान रिपु, आलस जो है मानव शरीर में महान रिपु में शत्रु के समान है। इसलिए आलस्य से हमारा जीवन का मार्ग अवरुद्ध होता है और असफलताएं की ओर रास्ता जाता है। परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जीवन में यदि सफलता चाहिए तो परिश्रम करना होगा, और पढ़ाई के क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में परिश्रम करना होगा जिस क्षेत्र में आप परिश्रम सफलता चाहते हैं। और शत्रु के समान आलस है। आलस हमारे भाग्य को रास्ता बंद करता है, कर्महीन बनाता है, संस्कारहीन बनाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में यदि त्याग न है तो आलस और मन की छोटी मोटी भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब त्यागना है। ईर्ष्या के बारे में विद्वानों ने कहा, संतों ने भी गायन किया है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ज्योति गई मेरे नैनन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बाल धीरे धीरे उड़ गए सिर से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अहंकार क्रोध मन को जीता, आलस है पीछा करता, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, दांत जो जन्म के साथी छोड़ दिए मुख से, मगर तुम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या ऐसी ज्वलंत शत्रु है, दुश्मन है, जो जाने योग्य नहीं है। उसको जाने के लिए हमको विनम्रता के मन में धारणा करना पड़ेगा। और ईर्ष्या के बारे में संतों ने एक छोटा सा दृष्टांत बताया है कि एक व्यक्ति थे जो शंकर भगवान की बहुत असीम कृपा उन पर था और वह लगातार पूजन आराधना करता था। जब जीवन के अंतिम चरण में भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, वरदान मांगो बेटा। तो वह व्यक्ति कहा, हे सरकार, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे मकान, दुकान, धन संपत्ति, कार, मारुति, नौकर चाकर सब पूरा करिए हे स्वामी।
भोलेनाथ हंसे, मुस्कुरा कर कहे कि देखो सब तो पूरा होगा, लेकिन शर्त एक ही होगा। क्या शर्त होगा सरकार? भगवान भोलेनाथ जानते थे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि देखो, यदि पड़ोसन वाले के तुम्हारे पास जो जो सामान होगा उसका दुगुना सामान पड़ोसन को होगा। कहा जे सरकार कोई बात नहीं, कम से कम पड़ोसन के 2 कार हो जाएगा, मुझे एक भी तो होगा। 2 बंगले हो जाएंगे, एक भी तो होगा। मन में भरोसा करके भगवान भोलेनाथ ये मस्तु कर देते। अब ये वस्तु जब भी भगवान भोलेनाथ कहे कि कुछ ही दिनों के बाद इसको एक गाड़ी आई तो 2 गाड़ी बगल में आ गया, इसको 1 बंगला बना, 2 बंगला बगल में बन गया, 1 नौकर आया, 2 नौकर उसको आ गया, 1 दुकान लगाया, 2 दुकान उसको लग गया। धीरे धीरे मन में ईर्ष्या जागृत हो गई फिर से, और मन में वह व्यक्ति सोचने लगता है कि भगवान भोलेनाथ भी अजब गजब का है कि तपस्या किया मैं और फल पड़ोसन वाले को भी दुगुना करके दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमको देखा नहीं जाता है उसकी बंगला, उसकी गाड़ी, उसकी नौकर, उसकी चाकर, हमको कभी भी पसंद नहीं है। तब फिर भगवान की आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ पुनः आते हैं और हंसते मुस्कुराते कहते हैं, बोलो बेटा अब क्या लगा? कहा जे सरकार, मेरे मन से ईर्ष्या नहीं जा रही है। भगवान भोलेनाथ को उन्होंने कहा, वह आराध्य, वह भक्त ने कहा, देवता मेरे मन से ईर्ष्या न गई, मेरे मन से मेरे एक कार देखा, पड़ोसन में हुआ 2 कार, ईर्ष्या से मन जलता है, देवता ईर्ष्या न गई मेरे मन से। कहा हे देवता, मेरे मन से ईर्ष्या नहीं गया है, मुझे उसका कार, नौकर, चाकर, बंगला, गाड़ी मेरे पास 1 है और सब कुछ उसके पास 2 है, वह देखकर मुझे जलन होता है। तो भोलेनाथ कहे थे तब क्या उपाय है? कहा जैसा करिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा एक ही पैर टूटे। तो उन्होंने सोचा कि 1 पैर मेरा टूटेगा तो 2 पैर उसका भी टूट जाएगा, ठीक रहेगा। ईर्ष्या था उसको। उन्होंने कहा कि जाओ ये भी ये मस्त हो। कुछ ही दिन के बाद कार से लौट रहे थे, 1 ही पैर उससे टूट गए, पड़ोसन के 2 टूट गया। अब जब 1 टूटा तो 2 टूटा तो उसको थोड़ा सा मन में शांति लगी। कहा जे कोई बात नहीं है प्रभु, आपकी लीला अपार है, हमको तो 1 ही पैर तोड़े हैं और पड़ोसन के तो कम से कम 2 टूटा नहीं। मेरे धर्म बड़े में सज्जन हमारे। ईर्ष्या मन के कलकन में विराजता है और ईर्ष्या जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है, और ईर्ष्या से जीवन सर्वनाश भी हो जाता है। मेरे धर्म प्रेम से ईर्ष्या बड़ा दुर्गुण है। हम एक दूसरे के जीवन को जब झांक कर देखते हैं तब मन में ईर्ष्या का भाव आता है, जलन का भाव आता है। जब हम अपने नज़र ऊंचाई पर ले जाते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नौकरी वाले के, कार मारुति वाले के जब ऊंचाई पर जब नज़र को ले जाते हैं, मन को ले जाते हैं, तो बहुत अपार दुख पाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन मन वही है, जब अपने मन को नीचे की ओर झुकाते हैं, जब अपने मन को नीचे की ओर झुकाते हैं, किसी अबला के जीवन के नज़र डालते हैं, किसी गरीब की नज़र डालते हैं, कोई मजदूर की नज़र डालते हैं, और मन में ऐसा विचार आता है लोगों के कि कम से कम उससे तो हम ठीक हैं, कम से कम उसके लायक तो है, तो मन में कुछ शांति अनुभूति होती है। विद्वानों ने कहा कि देखो, यदि 3 मंजिल घर बना लोगे तो बुढ़ौती में
3 मंजिला पर चढ़ने में घुटना में दर्द उखड़ जाएगा, लेकिन जब एक ही मंजिल और नीचे की ही मंजिल होगा तो आरामदायक देगा, आराम देगा। कहने का भावार्थ बहुत कुछ इन्हीं चंद शब्दों में उन्होंने कहा। तो ऐसे ऐसे आगे के संस्कृत के ही विद्वानों ने लिखा कि ये न माता शत्रु पिता वैरी एन बालकेन न पठामि। कहा कि वैसे माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है, जो अपने पुत्र को अपने संतान को नहीं पढ़ाते हैं और अपनी सुविधा की दृष्टि में और अपने सुविधा के आधार से बच्चे को अहलाकर दुलड़ाकर बहला फुसला कर रह जाते हैं और जीवन उसका अंधकार में कर देते हैं, वैसे माता पिता को शत्रु के समान। और आगे विद्वानों ने ही कहा कि ना शोभते हंस मधेव को यथा। और विद्वानों के झुंड में मूर्ख की शोभा नहीं होता है। कैसे? जैसे हंसों के बीच में बगुला का शोभा नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि सभा में, सोसाइटी में, समाज में या बड़े बड़े आला अधिकारी या बड़े बड़े विद्वानों के बीच यदि मान सम्मान की आकांक्षा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करके पढ़ाई करना, विद्या से नाता जोड़ना पड़ेगा। एक विद्वानों ने यह भी कहा कि अगर विद्या से नाता जो प्रेम करना जो चाहो, तो शिक्षक पुस्तक से नाता जुड़ कर रहिए, पुस्तक से नाता जुड़ कर रहिए, बूढ़े संगत से नाता तोड़ कर रहिए, तोड़ कर रहिए। विद्यार्थी के लिए विद्वानों ने कहा है कि यदि शिक्षा तुम्हें चाहिए तो शिक्षक और पुस्तकों से और गुरु से नाता जोड़कर रहना होगा और कुसंगति से नाता तोड़कर रहना होगा। आगे विद्वानों ने लिखा कि अगर फूल के सुगंध जो चाहो, माल से नाता जुड़ कर रहिए, नदी जो पार हो न जो चाहो, केवट से नाता जुड़ कर रहिए, यदि भाव से पार जो होना चाहो, गुरु एवं शिव राम से नाता जुड़ कर रहिए। इसका भावार्थ विद्वानों ने बताया कि यदि आपको नदी समंदर पार करना हो तो नाविक जो नाव खेपते हैं उनसे प्रेम करके रहना होगा, और यदि आपको पुष्प चाहिए, फूल चाहिए, उसकी सुगंध चाहिए तो माली से नाता जुड़कर रहना होगा। और इस संसार के भावनाओं के समंदर से यदि पार करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, सदगुरु महाराज से या दिव्य शक्ति भगवान राम के श्याम से, इससे जमुना नाम से आपको प्रेम बनता है, उन नामों से प्रेम लगा कर रहना होगा। मेरे धर्म प्रेम से बोलना। एक संस्कृत के विद्वानों ने एक शब्द चलते चलते जब बता देते हैं, विराम भी हो जाएगा। एक विद्वानों ने कहा, आलस के बारे में कहा कि ना भोजन रिच्यते व्याघ्रं खेन मृगा, कि बिना किए हुए कुछ प्राप्त नहीं होता है। और कैसे? जैसे सोए हुए बाघ के मुंह में, सिंह के मुंह में भी मृगा समान ही नहीं होता है। बाघ को, शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है, तभी उसको शिकार की प्राप्ति होता है। इसी तरह से हमें जीवन में कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। परिश्रम से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा सफल नहीं हो सकता है। एक विद्वानों ने, एक संतों ने यह भी गायन किया है जीवन में शांति के लिए, यह सोचिए कि मालिक वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान में यह भी ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करो